हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लांट्स में कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका फ्लावर। जब तक फ्लावर नहीं रहेगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो फ्लावर जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं और बायसेक्सुअल हो सकते हैं। मतलब कि कुछ लोगों के पास दोनों सिस्टम होते हैं, कुछ लोगों के पास एक ही। तो फ्लावर के पास अगर एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों प्रेजेंट है तो उसे हम लोग बोलेंगे बायसेक्सुअल। एंड्रोशियम खाली प्रेजेंट है या खाली गायनोशियम प्रेजेंट है तो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। और अगर एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो मेल फ्लावर, गायनोशियम प्रेजेंट है तो फीमेल फ्लावर, जैसे पपाया। और बायसेक्सुअल का एग्जांपल हिबिस्कस। तो ये फ्लावर लिया गया है। जैसा आप लोग जानते हैं कि फ्लावर का जो ये पार्ट है, इसमें जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी है, तीनों मिलके बनाते हैं गायनोशियम। गायनोशियम के जो तीनों बोल्स हैं, गायनोशियम और एंड्रोशियम को, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं इसेंशियल बोल। इसेंशियल बोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके बिना काम नहीं होने वाला है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द रिप्रोडक्शन विदाउट देम। और जो करोला, कैलिक्स, ये सब हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी बोल्स। मतलब हैं तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। तो जो पेडिसल होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कैलिक्स और करोला ये लोग प्रोटेक्शन देते हैं। तो एंड्रोशियम गायनोशियम में होता किस तरीके से कि गायनोशियम में जो स्टिग्मा आपको दिख रहा होगा, ये स्टिग्मा, और यहाँ से जो एंथर है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन रहता है जो ट्यूब में मियोसिस के बाद बनता है। एंथर के जो लॉक्यूल्स होते हैं, मतलब उसमें जो कैविटी होती है, उसमें मियोसिस के बाद पॉलन ग्रेन बनता है। और जब वो पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाता है तो उसको, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो अब उसके बाद स्टिग्मा पे आ चुका है पॉलन ग्रेन, तो उसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। स्टिग्मा पे जैसे ही पॉलन ग्रेन आता है, तुरंत उसके बाद वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर से बन जाता है पॉलन ट्यूब। फिर पॉलन ट्यूब बनने के बाद जब पॉलन ग्रेन अंदर जाता है तो वो पॉलन ग्रेन में दो गैमेट्स होते हैं, दो मेल गैमेट्स होते हैं। एक मेल गैमेट यूनाइट होता है एक के साथ और बनाता है एम्ब्रियो, और एक मेल गैमेट यूनाइट होता है पोलार न्यूक्लिया के साथ और बनाता है एंडोस्पर्म बनाता है दूसरा वाला, और एक सेल के साथ यूनाइट होकर जाइगोट बनाता है और जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनता है। तो इसमें आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से होता है। तो ये दो तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है, अबायोटिक एजेंट से भी और बायोटिक एजेंट से भी। अबायोटिक एजेंट से मतलब विंड या फिर वाटर से, जैसे बहुत तेज़ी से हवा चली और फिर पॉलन ग्रेन यहाँ पे चला गया स्टिग्मा तक, या फिर वाटर की वजह से हम लोगों ने पानी मारा तो उसकी वजह से पॉलन ग्रेन ऊपर चला गया। और बायोटिक मतलब कि हम लोग ही कर सकते हैं उसे, इंसेक्ट्स और अदर में एनिमल्स की मदद से। तो दो तरीके से हो सकता है। और पॉलिनेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब कि जैसा यहाँ पे हम लोग देखें तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, खुद ही ऊपर गया है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब दूसरे फ्लावर पर अगर जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। डेफिनेशन दिया गया है, अगर पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर या दो फ्लावर है सेम प्लांट के, एक ही प्लांट के दोनों फ्लावर है, तो उसे हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक ही प्लांट अलग है और एक प्लांट अलग है, उसके दो फ्लावर्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये फ्लावर होता है, फ्लावर पे एंथर पे जो लॉक्यूल्स होते हैं वहाँ पे बनता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जाता है स्टिग्मा पे, स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाता है और फिर उसके बाद बन जाता है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में आने के बाद पॉलन ग्रेन में निकलते हैं दो मेल गैमेट्स। एक मेल गैमेट जाता है एक सेल में, बनाता है जाइगोट, और दूसरा मेल गैमेट जाता है पोलार न्यूक्लिया के साथ, बनाता है एंडोस्पर्म। यहाँ तक समझा आपको? इसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अभी एंडोस्पर्म बन गया है, जाइगोट बन गया है। इसके बाद क्या होता है कि जब प्लांट को इसके बाद जब दोनों का फ्यूज़न हो जाता है, फर्टिलाइजेशन जब दोनों का हो जाता है, तो हम लोगों को मिलता है एक फ्रूट। जो ओवेरी रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और इसमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में। और उसके बाद आपने फ्रूट खाया और फेंक दिया सीड्स को, तो सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट होने लगते हैं। और जर्मिनेट होते समय जब वो नए नए उगते हैं तो उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अभी उनके पास लीव्स तो है नहीं, तो वो फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं पाएंगे, तो उनको खाना बना नहीं पाएंगे, तो उनको कहाँ से खाना मिलेगा। तो जो दूसरा मेल गैमेट था जो पोलार न्यूक्लिया के साथ यूनाइट हुआ था, उसमें जो एंडोस्पर्म बना था, वो उस समय में उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो आप लोगों को आज समझ में आया होगा कि किस तरीके से फ्रूट बनता है और किस तरीके से उसके सीड्स बनते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवेरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में और ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में।
उसके बाद जर्मिनेशन के समय जो एंडोस्पर्म होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट को, और इस तरीके से वो धीरे धीरे दोबारा ग्रो होते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है।